क्यों मुकेश अंबानी बड़े रिस्क लेने के बाद भी नहीं टूटते? क्यों रतन टाटा आलोचना के बाद भी शांत रहते थे? क्यों स्टीव जॉब्स अपनी ही कंपनी से निकाले जाने के बाद और मजबूत होकर लौटे? और क्यों सचिन तेंदुलकर चोटों के बावजूद वे लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत बने रहे? क्या उनके पास अलग किस्मत थी? नहीं, उनके अंदर एक चीज कॉमन थी, सही दिशा में जिद। और आज हम बात करेंगे बच्चों की उसी जिद के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन मित्तल। आज की बात बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर माता पिता के लिए। हम अक्सर बच्चों की जिद को गलत समझ लेते हैं, लेकिन क्या हर जिद गलत होती है? साइंस कुछ और कहती है। जब बच्चा जिद करता है तो हमें गुस्सा आता है। हम कहते हैं जिद मत करो, चुप रहो, जो कहा है वही करो। लेकिन धीरे धीरे हम सिर्फ जिद नहीं रोकते, हम उसका डिसीजन लेने का साहस रोक देते हैं। हम उसकी आवाज दबा देते हैं। सबसे बड़ी बात, हम उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम कर देते हैं। साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट कहता है बच्चा जब चैलेंज लेता है, जब अपनी बात पर टिकता है, तो उसका ब्रेन डेवलप होता है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यही हिस्सा डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और कॉन्फिडेंस से जुड़ा होता है। जब बच्चा अपनी बात पर सोचकर टिकता है तो ये हिस्सा बहुत मजबूत होता है। लेकिन जब हम हर बार उसे रोक देते हैं तो उसका ब्रेन लर्निंग मोड में नहीं जा पाता। जिद अगर डायरेक्शन के साथ हो तो वही लीडरशिप बनाती। सोचिए, अगर बचपन में हर बार जिद रोक दी जाती तो क्या मुकेश अंबानी रिस्क लेने की हिम्मत रखते? क्या रतन टाटा लॉन्ग टर्म विजन रखते? क्या स्टीव जॉब्स नए आइडियाज पर टिका रहे थे? क्या सचिन तेंदुलकर चोटों के बाद फिर से प्रैक्टिस करते? जिद गलत नहीं थी, जिद की दिशा मायने रखती थी। तो पेरेंट्स क्या करें? पहला, जिद सुनिए, उसे तुरंत रोकिए मत। दूसरा, उससे शांत होकर पूछिए तुम ऐसा क्यों चाहते हो। ये सवाल बहुत पावरफुल है, इससे बच्चा सोचता है और रीजनिंग डेवलप होती है। तीसरा, अगर जिद गलत दिशा में है तो उसे डांट कर तोड़िए मत, उसे समझाइए देखो ये तरीका सही नहीं, लेकिन तुम्हारा आइडिया अच्छा है, आप इसे सही तरीके से करती है। यही रीडायरेक्ट है। जिद को खत्म करना नहीं है, उसे सही रास्ता देना है। क्योंकि सच ये है कि जिद दबाने से बच्चा डरना सीखता है और दिशा देने से बच्चा सोचना सीखता है। गोल ये नहीं है कि बच्चा स्टबर्न रहे, गोल ये है कि बच्चा स्ट्रांग बने, अपनी सोच वाला, लेकिन सही दिशा में चलने वाला। याद रखिए, जिद दबाने से बच्चा ओबीडिएंट बन सकता है, लेकिन दिशा देने से बच्चा कॉन्फिडेंट बनता है। हमें ओबीडिएंट बच्चे नहीं, स्ट्रांग और सोचने वाले बच्चे चाहिए। अगर आप भी आज जिद रोकने की बजाय उसे दिशा देने का फैसला कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए डायरेक्शन नॉट सप्रेशन। अगर आपको और पेरेंटिंग ऐसी साइंस बेस्ड बातें पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम यहाँ पर बच्चों की आवाजें दबाने नहीं, उन्हें दिशा देने की बातें करते हैं। और ऐसी पेरेंटिंग टिप्स पाना चाहती है तो जुड़िए मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी से। धन्यवाद।